हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आकाश पुंडीर और आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्य समय से संबंधित प्रश्न के बारे में। दोस्तों, कार्य समय वाले चैप्टर के मैं कई भाग पहले बना चुका हूं। आज के भाग में जो हम बात करेंगे ये करेंगे मजदूरी से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 व 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का खर्चा 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ए कितने दिन में, 10 दिन में, और बी खोद सकता है कितने में, 15 दिन में। एलसीएम ले लेना है, 10 और 15 का एलसीएम आएगा आपका 30। टोटल वर्क कितना होगा, 30। यूनिट बना लेनी है दोस्तों, कितनी यूनिट बनेगी, ए की यूनिट बनेगी दोस्तों 3, और बी की यूनिट कितनी बनेगी दोस्तों 2। तो ए की यूनिट 3 है, बी की यूनिट है 2, तो टोटल यूनिट कितनी है आपकी, टोटल यूनिट है 5। 3 और 2 5। दोस्तों कुल खर्चा कितना है 450, कुल यूनिट है 5 और कुल खर्चा कितना है हमारा दोस्तों, कुल खर्चा है 450। तो दोस्तों 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 450। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 90। एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है, कितनी आएगी 90। दोस्तों उसने कहा बी को कितने धन प्राप्त होगा, तो बी का हिस्सा पूछा है। तो बी की यूनिट कितनी है दोस्तों, बी की यूनिट है 2, तो गुना कर देनी है 90 की, तो कितना आएगा दोस्तों 180। 180, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपका दोस्तों, एक धनराशि ए को 21 दिनों तक और बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तो वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों ए को कितने दिनों तक पर्याप्त है 21, बी को कितने दिनों तक पर्याप्त है दोस्तों 28। टोटल 21 और 28, तो दोस्तों आपका टोटल कार्य कितना होगा, टोटल कार्य निकाल लेना 21 और 28 का एलसीएम कितना होगा आपका 84। यूनिट बना लेनी है, एक यूनिट कितनी आएगी दोस्तों 4, बी की यूनिट कितनी होगी 3। तो दोस्तों टोटल कार्य कितना है 84, टोटल यूनिट कितनी बनेगी 7। उसने कहा है दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों दोनों को कितना काम करना है 84, और दोनों की यूनिट कितनी बनेगी 7, तो कितने दिन आएगा दोस्तों 12। तो 12 दिनों तक मजदूरी देने के लिए दोस्तों क्या है वो पर्याप्त। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, ए एक दीवार को 30 दिनों में व बी उसे 40 दिनों में बना सकता है। ए बना सकता है 20 दिनों में और 30 दिनों में, और बी बना सकता है उसे 40 दिनों में। यदि वे दोनों मिलकर उसे बनाएं और 7,000 रुपये का भुगतान प्राप्त करें तो बी का हिस्सा कितना होगा। दोस्तों ए बनाता है दीवार को 30 दिनों में, बी बना सकता है उसे 40 दिनों में। टोटल एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम आएगा आपका 120। यूनिट बनाएगी 304 और इसकी आएगी दोस्तों 3। क्लियर। टोटल यूनिट कितनी है दोस्तों 4 और 3 7, टोटल यूनिट है हमारी 7, और टोटल यूनिट का जो पैसा है, टोटल पैसा कितना है 7,000 रुपये। दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी 1,000 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1000। उसने कहा बी का हिस्सा, तो दोस्तों बी की यूनिट कितनी है, बी की यूनिट है 3, तो दोस्तों बी की यूनिट है 3 और एक यूनिट का खर्चा कितना है 1000। तो दोस्तों 3 यूनिट का कितना बनेगा पैसा 3000 रुपये। कितना बनेगा 3000 रुपये, वही क्या होगा हमारा आंसर। क्लियर दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राम, श्याम और मोहन किसी काम को 20, 25, 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम किया और 3700 का भुगतान प्राप्त किया, तो मोहन का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों राम करता है 20 दिन में, श्याम करता है 25 और आपका मोहन करता है 30। दोस्तों एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 20, 25 और 30 का 300। टोटल काम 300। यूनिट बना लेनी है, यूनिट बनेगी, इसकी बनेगी 15, इसकी यूनिट स्वामी कितनी बनेगी 12, और इसकी यूनिट कितनी बनेगी मोहन की 10। क्लियर दोस्तों। तीनों ने मिलकर काम किया, तो दोस्तों ए करता है 15 यूनिट कार्य, राम करता है 15 यूनिट कार्य, श्याम करता है 12 यूनिट कार्य और मोहन करता है 10 यूनिट कार्य। तो दोस्तों तीनों राम, श्याम और मोहन तीनों की यूनिट कितनी है दोस्तों 15, 12 और 10। तीनों की यूनिट है दोस्तों 37 यूनिट। तीनों की कितनी यूनिट है 37, और तीनों को कितना पैसा मिलता है 3700 रुपये। क्लियर। एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लेनी है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 100 रुपये। उसने कहा है मोहन का हिस्सा कितना होगा, तो दोस्तों मोहन की यूनिट कितनी है 10। तो जब मोहन की 10 यूनिट है और एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो दोस्तों उसमें 100 की गुना कर दी जाएगी, कितना होगा दोस्तों
1000 रुपये। तो मोहन की यूनिट कितनी आएगी 1000। क्लियर दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दो आदमी एक काम को 960 रुपये में करते हैं। वे इसे क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक तीसरे आदमी के साथ काम करते हैं और उसे पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं। तो तीसरे आदमी का हिस्सा पूछता है दोस्तों 3 व्यक्ति हैं। ए कर सकता है उसे 16 दिनों में, बी कर सकता है उसे 24 दिनों में। तो दोस्तों एलसीएम निकालना है। 24 और 16 और 24 का एलसीएम आएगा दोस्तों कितना आपका 48। तो दोस्तों इसकी यूनिट कितने बनेगी 3, बी की यूनिट कितने बनेगी 2। तो 3 और 2 5। दोस्तों उसने कहा एक तीसरे आदमी के साथ काम करता है और 8 दिन में काम करते हैं। एक तीसरा व्यक्ति भी काम करता है जो सी है। दोस्तों 48 यूनिट कार्य है टोटल और 48 यूनिट कार्य करना है 8 दिन में। तो दोस्तों एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में जब 48 यूनिट कार्य है हमें 8 दिन में करना है तो एक दिन में कम से कम 6 यूनिट कार्य करना होगा। एक दिन की यूनिट कितनी आएगी 6। दोस्तों ए 3 यूनिट करता है और बी करता है 2 यूनिट। तो दोस्तों 3 और 2 5 और एक दिन में कम से कम कार्य कितना करना है 6। तो दोस्तों जब कार्य एक दिन में 6 करना है और 5 होगा तो सी कितना काम करता होगा 1 यूनिट। तो दोस्तों 3 यूनिट ए काम करेगा, 2 यूनिट बी काम करेगा और 1 यूनिट जब सी काम करेगा तो 6 यूनिट काम हो जाएगा और 48 यूनिट काम आपका 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। दोस्तों उसने कहा है 960 रुपये का भुगतान, 960 रुपये का भुगतान। तो दोस्तों 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है 960 रुपये। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 960। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 160 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 160 रुपये। तो दोस्तों सी तीसरे व्यक्ति का हिस्सा, तो तीसरे व्यक्ति की यूनिट है 1, तो 1 में गुना करनी है तो कितना होगा दोस्तों 160 रुपये। क्लियर दोस्तों। तो आंसर 160 रुपये। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।